प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 13 से 25 तक। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पाम्फिलिया के पेरजे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल आया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामीन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20 तक। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे ये कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। ये मैं सबों के विषय में नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का एक खदन पूरा हो जाए। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले से ही ये बताता हूँ, जिससे ऐसे हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ।
मैं तुमसे कहे देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरित चरित्र से सुना है, अध्याय 13 से पद संख्या 13 से 25 तक। इसमें हमें पौलुस का सबसे पहला भाषण सुसमाचार की घोषणा का शुरुआत पाते हैं। पौलुस जो घोर अत्याचारी थे, प्रभु ने दमिश्क के रास्ते पर उनको दर्शन दिया, उनका मन परिवर्तन कर दिया, उसको नया व्यक्ति बना दिया। पौलुस इसके बाद कई वर्ष अरेबिया के मरुभूमि में तपस्या के लिए गए थे, और वहाँ पर उन्हें दिव्य दर्शन मिलता रहता था। कलीसिया ने पौलुस को सेवा के लिए बुलाया और पौलुस और बरनबास अंत्योकिया गया था, जो आजकल के इराक में है। वहाँ पर सबसे पहली बार विश्वासियों के समुदाय को क्रिस्तीय नाम दिया गया। क्रिस्ती का अर्थ है अभिषिक्त, जो अभिषेक किया गया है, आत्मा का अभिषेक प्राप्त लोग। और वहाँ पर कलीसिया ने पौलुस और सिलस को गैर यहूदियों के भी सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। आप पौलुस तारसुस से अभी चले जाते हैं साइप्रस नामक महाद्वीप, जो यूनान देश का एक हिस्सा है। अब पौलुस वहाँ पर जाते हैं और पिसिदिया के अंत्योकिया पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँचने पर पौलुस ने वहाँ के सभागृह, यहूदियों का सभागृह गए। यहूदी उस समय पूरे दुनिया में फैल गए थे, क्योंकि रोमियो ने उनको इस्राएल से बाहर कर दिया था। तब पौलुस सबसे पहले जाते हैं सभागृह में, यहूदियों का सभागृह, जहाँ पर शनिचर के दिन उनकी प्रार्थना होती है। सभागृह के अधिकारी, जब कोई मेहमान आता है, जो ज्ञानी आते हैं या कोई गुरु आते हैं, कोई पंडित आते हैं, तो उनको अवसर देता है सभागृह में प्रार्थना के आखिरी अवसर में कुछ प्रवचन देने के लिए। पौलुस को भी ये चांस दिया गया। पौलुस धर्म ग्रंथ लेते हैं और यहूदियों को समझा, ईश्वर ने यहूदियों को चुना था, इतना प्रेम से चुना था, एक वंश को चुना था, दासदा से मुक्त करके लाया था और उनके साथ दिया, और यहाँ तक कि वो ईश्वर की जनता है। अब ईश्वर ने अपने हृदय के चाहने वाला दाऊद को भी चुना और दाऊद के गोत्र में मुक्तिदाताओं को भेजा। अब पौलुस धर्म ग्रंथों के आधार पर, नबियों के आधार पर स्थापित करना चाहते थे कि वो मुक्तिदाता यीशु मसीह है। आज का प्रथम भाग यही है, पौलुस का अंत्योकिया में प्रवचन का पहला भाग। पौलुस इनके माध्यम से दिखाना चाहते हैं ईश्वर की योजना है कि यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों को एकत्र करने का। यह सबसे बड़ी बात है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, हर राष्ट्र, इसका एक इतिहास होता है। ईश्वर इतिहास का मालिक है, इतिहास का रचयिता ईश्वर ही है। और हमें एक देखना चाहिए, ईश्वर का हाथ हर जाति को उस मुक्तिदाता के आगमन के लिए तैयार करते आए हैं। हमारे देश में जैसे वाटिकन II कहते हैं, आध्यात्मिकता की खोज में, ये हमारे देश का एक पहचान दिन है। आध्यात्मिक खोज में ऋषि मुनियों ने उस परमात्मा का चिंतन करते थे। हर देश को, हर जाति को कुछ न कुछ ऐसे रूप से ईश्वर ने तैयार किया। इसको जानना, समझना और उसके अनुसार सुसमाचार की घोषणा करना, ये बहुत कठिन बात है। पौलुस ने ये दिखाया। पौलुस एक ऐसा आदमी है, यह पौलुस लिखते हैं, कुरिन्थियों का नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9-19 से पौलुस लिखते हैं। कहता है कि सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबों का दास बना लिया,
जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, गैर यहूदियों के लिए ऐसा ही बना, दासों के लिए दास का रूप दिया। पौलुस ने कहा कि मैं सबों के लिए, दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों को उद्धार कर सकूं, सबों को यीशु के पास लाना, सबों को बंदरों से मुक्ति दिलाना पौलुस ने अपना दौत्य समझा। कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय 11 में पौलुस कहते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया है। जब ईश्वर के प्रति प्रेम, सुसमाचार की प्रति हमारी आस्था, निष्ठा जब हमारे दिल में बसता है तो हम सब कुछ प्रभु के लिए दे देंगे। प्रभु ने स्वयं ये नमूना हमारे सामने रखा। प्रभु ने कहा मेरी एक भोजन है पिता की इच्छा पूरी करना। हाँ, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु ने सब कुछ दिया। अब प्रभु ने इसके बाद शिष्यों को कहा, जो आज का पाठ में हम सुनते, मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है। इसके बाद कहता है कि एक दूसरे को प्यार करो। और इस साथ साथ प्रभु ये भी दिखाते हैं, सबों के सामने कह देते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ धोखा देने वाला है। प्रभु अवसर देते हैं जुदास को पश्चाताप करने का अवसर। ईश्वर हमें आज़ाद बनाया, ईश्वर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कुछ करने वाला नहीं है, हमें आज़ाद छोड़ देता है। जुदास भी आज़ाद दे, गलती करने के लिए आज़ाद दे, यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए आज़ाद दे, और वह अपने आज़ादी का इस्तेमाल करके अपने गुरु को 30 सिक्के के लिए बेच दिया। प्रभु जुदास का नाम लेकर पब्लिक में उनका अवहेलना नहीं करते हैं, उनको पश्चाताप का निमंत्रण देते हैं। हमारे साथ भी ईश्वर ऐसा ही करते हैं। हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है, सबों को प्यार करने वाला ईश्वर। और ईश्वर ने अपने शिष्यों को चुना। प्रभु ने कहा जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। हम लोग सब यीशु की सेवा में लगाए गए हैं। कलीसिया में बुलाए गए लोग, विशेष करके पुरोहिताई की सेवा में बुलाए गए लोग, इस सेवा करने के लिए। प्रभु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और अपने आप को बहुतों को उद्धार के लिए, प्राण देने के लिए आया हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में हम बढ़ते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने के लिए आया है। देखिए नमूना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है कि प्रभु की सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाया, नियुक्त किया। और प्रभु ने कहा जब तुम इस छोटे से किसी के लिए कुछ भी किया तुमने मेरे लिए किया है। यही नमूना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में प्रभु कहते, प्रभु ने कहा तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। सेवा करना इसलिए कलीसिया में सेवा से प्रेरित बहुत महान संत बहुत हुए हैं। फादर डामियन कुष्ठ रोगी, उनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। अपना घर परिवार सब छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने उस जमाने में जितना सुख और ऐश्वर्य विदेशों में था सब छोड़कर आए थे। हमारे जंगलों में जगह संस्कृति नहीं पहुंची है। भारत के हर एक भारतीय भाषा का सबसे पहला किताब विदेशियों ने लिखा है। हाँ, और हमारी भाषा का, हमारे लोगों को एकजुट करने में उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं उनकी सेवा की तारीफ करता हूँ। मदर तेरेसा यदि भी विदेशी थी, हमारे देश में आया और गरीब से गरीब लोगों को, सड़क पर छोड़े गए लोगों को सेवा करने के लिए समर्पित किया, आदर्श दिखाया है। आज भी सेवा के लिए कलीसिया सबसे पहले है।
पूरे विश्व में, और विशेष करके हमारे देश में अनपढ़ लोगों को सिखाने के लिए, मलिन बस्ती में रहने लोगों को सेवा करने के लिए, अस्पतालों में अभी कोविड के वजह से बहुत लोग मरते हैं। हमारे बहुत लोग पादरों सिस्टरों के अलावा हमारे डॉक्टर लोग, नर्स लोग, सेवा से समर्पित लोग आगे आते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं। प्रभु ने कहा जैसी माई ने तुम्हें सिखाया है, यही हमारा हॉलमार्क है, हमारा ये प्रमाण चिन्ह है। हम सच में यीशु के सेवक, यीशु के शिष्य, ये प्रमाण है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, दूसरों की सेवा करें, यथार्थ कि शत्रुओं की भी सेवा करें। प्रभु ने यही सिखाया। यही सुसमाचार, सेवा करना, लोगों को बंधनों से मुक्त करना, हर ये नहीं देखना किस धर्म का, किस जाति का, किस देश का है। हर एक जरूरतमंद इंसान हमारे लिए भाई है, बहन है। प्रभु ने ये भले समाज का दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया है। सेवा धर्म सबसे महान धर्म है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया सेवा एक कलीसिया का चिन्ह है और कलीसिया करती आई है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तूने हमें बुलाया है इस संसार में तेरे नाम की घोषणा करने के लिए, ज़्यादा मुख से नहीं, अपनी सेवा के द्वारा। तूने कहा तो संसार की ज्योति को पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। सेवा करने वाले अपने को छिप नहीं कर सकता है। और कोई लालच के लिए नहीं सेवा करते, प्रभु के लिए सेवा करते हैं। जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनका पैर धोते हैं, जिनको हम किसी भी प्रकार का सेवा करते हैं, हम ये देखना प्रभु के लिए हम करते हैं। ये प्रभु हमें ये सिखा सेवा करने के लिए, आज सेवा करने लोगों के साथ सहयोग देने के लिए, आप पूरे विश्व को शांतिमय दुनिया बनाने के लिए, भाईचारा का दुनिया बनाने के लिए, प्रेम का दुनिया बनाने के लिए तू हमें शक्ति दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का